हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई बायोलॉजी एंड इट्स मी अविनाश शिंगड़े। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एड्स, ठीक है। तो एड्स का सेकंड पार्ट होने वाला है। ये फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक आपको मिल जाएंगी, या अनदर आप चैनल पर जाकर भी वो वीडियो आप देख सकते हो और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो पॉइंट है अपने, जैसे कि वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड, मतलब वायरस किससे ट्रांसमिट होता है और किससे ट्रांसमिट नहीं भी होता है, वो भी बात डिस्कस करेंगे। HIV इन्फेक्शन इज नॉट स्प्रेड बाय, ठीक है। तो किससे स्प्रेड होता है और किससे स्प्रेड नहीं होता है ये भी डिस्कस करेंगे। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये सवाल है। ये सवाल इस वीडियो में हम डिस्क्राइब से, मतलब जो कि बोर्ड में इंफॉर्मेशन दी है, बोर्ड की जो बुक्स है उसमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, या अनदर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, ठीक है। तो बायोलॉजिकली मतलब बायोलॉजी के रिलेटेड आपकी नॉलेज बढ़नी ही चाहिए रिलेटेड टू द डिसीज, क्योंकि अवेयर रहना हमारा काम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले क्लिनिकल जो कि सिम्टम्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज आते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी में आते हैं, या हम एड्स में डिफरेंट कैटेगरी में सिम्टम्स डिवाइड करते हैं। तो वो जो डिवाइडेशन है वो डिवाइडेशन भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम डिस्कस स्टार्ट करेंगे ये आइडियाज, ठीक है। तो फर्स्ट है कि द वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड, किससे वो ट्रांसमिट होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि किसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन उसका ज्यादा होता है और किसके अंदर नहीं होता है, ये बात हम पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या बोला यहाँ पर कि HIV इज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इन अ ब्लड एंड सेमन, ठीक है। ब्लड, सेमन एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो ये तीन मतलब बेसिकली ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें ऑर्गन नहीं, फ्लूइड कह सकते हैं हम उसे। जनरली हमारे बॉडी के जो जितने भी फ्लूइड्स होते हैं उसमें वो मौजूद होता है, बट सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, हमारे ब्लड में पाया जाता है। आप ध्यान मतलब कंप्लीट कर दीजिए, सॉरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ब्लड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अनदर होता है अपना सेमन, किसमें, सेमन में। सेमन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, जो कि फ्लूइड्स होता है, जो कि रिप्रोडक्टिव टाइम में इजैकुलेटेड फ्लूइड इन मेल में जो प्रेजेंट होता है सेमन, जिसे हम गैमेट्स भी कह लो, जो जिस मेल गैमेट्स, ठीक है। तो सेमन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अनदर होता है अपना क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि हमारे ब्रेन में जो फ्लूइड पाया जाता है या जो कि लिक्विड पाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा इसकी मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो तीन बेसिकली एक फ्लूइड्स होते हैं जिसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन में HIV का वायरस पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि लेजर टू एक्सटेंड, मतलब किसमें कम पाया जाता है। ऐसी को मतलब जो कि बॉडी फ्लूइड तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि बॉडी फ्लूइड अपने टीयर, मतलब अपने आंसू भी होते हैं। अनदर होता है अपना मिल्क मतलब क्या है कि जो ब्रेस्ट फीलिंग होती है, मदर का जो मिल्क होता है उसमें भी वो HIV वायरस पाया जाता है, बट मतलब लेस कॉन्सेंट्रेशन में, कम कॉन्सेंट्रेशन में। टीयर में भी कम कॉन्सेंट्रेशन, आंसू में, किसी के आंसू भी नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें पता हो, आपको पता तो नहीं हो सकता किसी मतलब किसको है, तो ऑब्वियस सी बात है अपनी जो मेडिकल कंडीशन हो कोई किसी को बताता नहीं है, तो किसी के आंसू पोंछ लिया करो, ठीक है। तो टीयर्स में भी होता है कम कॉन्सेंट्रेशन में, मिल्क में भी पाया जाता है और यूरिन में भी पाया जाता है कम कॉन्सेंट्रेशन में। सलाइवा में, मतलब अपना हमारे जो सलाइवा होते हैं उसमें भी कम कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है, और वजाइनल सिक्रीशन में भी वो कम कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है, ठीक है। तो आप में मतलब आप एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि इससे होता है कि नहीं होता है। मैं आगे जब हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि इससे होता है कि नहीं होता है। आगे दिया मतलब यहाँ पर ही दिया है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता चला। ब्लड, सेमन और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ज्यादा पाया जाता है। अनदर टीयर्स, मिल्क, यूरिन, सलाइवा एंड वजाइनल सिक्रीशन में उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि किससे वो स्प्रेड होता है, किससे स्प्रेड होता है। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट, जो कि अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट होता है उससे ये जल्दी फैलता है, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप्स के सेक्स उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि ओरल सेक्स से भी वो फैल सकता है, अनदर वजाइनल सेक्स से और अनदर एनल सेक्स से भी वो फैलता है, ठीक है। HIV इन्फेक्शन, HIV वायरस, ठीक है। नेक्स्ट होता है अपना ब्लड तो एक मेजर इशू है। ब्लड से तो डायरेक्टली जो स्प्रेड होता है ना वायरस, डायरेक्टली जो कांटेक्ट में आए, ब्लड के कांटेक्ट में, ब्लड के कांटेक्ट में, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपके ब्लड में उसका ब्लड मिक्स हो तभी,
ठीक है। तो ब्लड से भी डायरेक्टली वो कांटेक्ट मतलब डायरेक्टली एचआईवी वायरस शेयर होता है। जैसे एग्जांपल ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, मतलब क्या है कि एक्सीडेंटली किसी का ब्लड किसी में चला गया, ठीक है, तो उससे भी आपको एचआईवी इन्फेक्शन होता है। अनदर नीडल शेयरिंग, मतलब आपको नीडल लगाई है, जो कि नीडल लगाई है उससे पहले जो इन्फेक्टेड पर्सन को लगाई, आप अभी तो पता है कि जो एक बार नीडल यूज की तो बाद में उसका यूज नहीं किया जाता है, बट किसी अनजान मतलब भूल गए, फॉर एग्जाम्पल गलती से वो नीडल हमें लग गई, तो तभी भी आपको क्या हो सकता है, एचआईवी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, नीडल शेयरिंग से, जिसमें नीडल में ब्लड लगा हो सकता है और वो ब्लड हमारे बॉडी में मतलब अनदर पर्सन के बॉडी में जाकर उसे एचआईवी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है, बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मदर टू चाइल्ड, ये भी एक इशू होता है। मदर टू चाइल्ड का मीनिंग क्या होता है कि मदर से चाइल्ड में जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, जो कि हमारे उसे क्या कहते हैं, ट्रांसप्लेसेंटल मतलब क्या है कि जो प्लेसेंटा अटैचमेंट होता है उससे जो फ्लूइड सर्कुलेट करता है, मतलब मदर से कुछ फ्लूइड हमारे एम्ब्रियो में या अनदर आने वाले जनरेशन में जाता है, तो उससे भी क्या हो सकता है, ये बेसिकली एचआईवी वायरस, मतलब मदर इन्फेक्टेड है तो आने वाली जनरेशन भी इन्फेक्टेड हो सकती है बोला मैंने, ठीक है, हो मतलब 100% होगी इसका कोई गारंटी नहीं है, हो सकती है, क्लियर बात है। तो ट्रांसप्लेसेंटल से भी आपका एचआईवी ट्रांसफर हो सकता है। अनदर होता है शेयर ब्लड, मतलब ब्लड शेयर, मतलब क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है, एम्बिलिकल कॉर्ड्स होते हैं, उससे कोई ब्लड शेयर होता है, ब्लड शेयर होने के कारण या हमारे बॉडी का फ्लूइड शेयर होने के कारण भी मदर से चाइल्ड को इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है अपना ब्रेस्ट मिल्क मतलब क्या कि जो कि माँ का दूध होता है, उसमें भी ऑब्वियसली बात है कि वो मिल्क है, फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है, उसमें भी वायरस है, तो इसके कम चांसेस होते हैं मिल्क से फैलने की, ठीक है। मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा कि ब्रेस्ट मिल्क से भी हम कह सकते हैं कि एचआईवी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है चाइल्ड में, तो ये है कि जिससे ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। अनदर मेथड भी यहाँ पर दी है, अनदर मेथड भी हम डिस्कस करेंगे कि अनदर मेथड ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ द वायरस इज रेयर, मतलब क्या है कि ये मेजर है, ये जो 3 महीने बताए अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड और फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, ये इसमें मेजोरिटी में एचआईवी इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है। बट अनदर जो भी मेथड मैं अभी डिस्कस करूंगा उससे वायरस फैलने की चांसेस एकदम रेयर होते हैं, क्या होते हैं, एकदम रेयर, तो आप पढ़ना तो आपको सभी है। तो देखेंगे कि नीडल इंजरी हुआ। अनदर होता है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब क्या है कि जैसे कि आप अनदर का जो कि सेमन्स यूज करके ट्रांसप्लांट कर रहे हो या अनदर सेमन का यूज करते हो, उसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम कहते हैं, तो उससे भी आपको फैल सकता है, बट इसकी चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि वो सब टेस्टिंग वेस्टिंग करके लेते हैं। और सेमन डोनेशन का मीनिंग ऑब्वियसली बात है, मेल गैमेट्स मैंने अभी बोला, जो कि स्पर्म्स होते हैं, जिसे हम सेमन कहते हैं, स्पर्म का उसमें एक कंटेंट होता है, अनदर पूरा जो फ्लूइड होता है उसे हम सेमन कहते हैं। तो सेमन डोनेट करने से भी आपको एचआईवी इन्फेक्शन मतलब फैल सकता है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड पर्सन हो तो, ठीक है, जिसका सेमन हम कलेक्ट कर रहे हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन होना चाहिए, वो इन्फेक्टेड पर्सन है तो आपको सेमन डोनेट किया है, तो डोनेट करने के बाद आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है, एचआईवी इन्फेक्शन, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट होता है अपना ट्रांसप्लांटेशन ऑफ इन्फेक्टेड ऑर्गन, मतलब क्या है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका ऑर्गन हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उससे भी आपको एचआईवी इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्या है, यूरिन में भी उसकी मात्रा पाई जाती है, जैसे कि टीयर्स में भी मतलब आंसू में भी उसकी मात्रा पाई जाती है, सलाइवा में भी उसकी मात्रा पाई जाती है, और ब्रेस्ट मिल्क मैंने आपको पहले ही बताया, मिल्क में भी पाई जाती है और वजाइनल सिक्रेशन में भी पाई जाती है। बट अब ध्यान से सुनिए, बट क्या बोले कि नॉट ट्रांसमिटेड बाय दिस फ्लूइड, ठीक है, तो मतलब इस फ्लूइड से ट्रांसमिट नहीं होगा, बट आगे कंप्लीटली करेंगे, पहले अनलेस गेट इनटू द इंजुरी, मतलब क्या है कि ये बॉडी फ्लूइड जनरली हमें एचआईवी इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करेगा अनस्टिल, मतलब कहाँ तक बोला है, जब तक आपको कोई इंजरी हुई और इंजरी में वो फ्लूइड चला गया तो आपको एचआईवी इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। डायरेक्टली कांटेक्ट में आए, टीयर्स के कांटेक्ट में आए या सलाइवा के कांटेक्ट में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कोई हमारे ऑब्वियसली बात है कि आपको कोई इंजरी है और इंजरी में वो फ्लूइड चला गया, जैसे कि सलाइवा चला गया, यूरिन चला गया, टीयर चला गया, तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, अनदर इन्फेक्टेड पर्सन हो तो, इन्फेक्टेड पर्सन की टीयर, यूरिन या अनदर हो सकता है, शेयर हो सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये रेयर कंडीशन में होता है, इतना नहीं है, अभी तक इसके ज़्यादा पेशेंट हमें नहीं देखे, ये रेयर बात है, इसमें रेयरली इसमें क्या हो सकता है, इन्फेक्शन फैल सकता है। तो पहली बात तो हमें सतर्क रहना है, सभी बातों से हम क्या कर सकते, मतलब आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप सतर्क रहिए, ठीक है।
तो ये होता है अपने अदर मेथड जिससे HIV इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। नेक्स्ट होता है अपना HIV इन्फेक्शन इज नॉट स्प्रेड बाय, मतलब क्या है कि किससे HIV इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है, मेरे पास जगह कम बची थी इसलिए मैंने वो पॉइंट इंक्लूड नहीं किया है। मैं यहाँ पर बुक्स लेकर आपको बता दूंगा कि HIV इन्फेक्शन किससे स्प्रेड नहीं होता है। पेज नंबर 238 आप निकाल सकते हो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का स्टेट बोर्ड का। वहां पर ऊपर वाला जो बॉक्स दिया है उसमें ऑलवेज रिमेंबर दिया है। ऊपर वाला जो बॉक्स है, आपने बुक्स निकाले तो ऊपर वाला बॉक्स वहां पर दिया है कि HIV इन्फेक्शन इज नॉट स्प्रेड बाय, किससे स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है, तो कैजुअल कॉन्टैक्ट सच एज हगिंग, इंसेक्ट बाइट जैसे कि मॉस्किटो, मतलब गले लगने से भी ये नहीं होता है। नेक्स्ट होता है अपना इंसेक्ट बाइट, मतलब इंसेक्ट बाइट में जैसे मॉस्किटो होता है ना, मॉस्किटो बाइट से भी ये वायरस नहीं फैलता है। ठीक है, क्लियर कर लीजिए सारी बातें। नेक्स्ट होता है अपना पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो स्पोर्ट के पार्टिसिपेशन मतलब आपके इन्फेक्टेड पर्सन है, वहां पर आप स्पोर्ट पार्टिसिपेंट उसके साथ खेल रहे हो तो उससे भी आपको HIV इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, टचिंग एटम प्रीवियसली, मतलब जो कि टचिंग एटम रहते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके जो एटम्स होते हैं जो यूज करता है उससे भी वो इन्फेक्शन नहीं फैलता है। अनदर इन्फेक्टेड पर्सन विद द वायरस, अनदर हैंडशेक करने से भी नहीं फैलता है। शेयरिंग क्लॉथ, मतलब आप हमारे कपड़े एक्सचेंज करने से भी वो वायरस नहीं फैलता है। अनदर होता है अपना स्विमिंग पूल का भी यूज करने से आप HIV इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड होता है। ठीक है, तो ये जो सारी बातें हैं इससे HIV इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो HIV इन्फेक्शन इज नॉट स्प्रेड बाय। ओके, बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है अपना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, क्या होता है अपना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मीनिंग ही क्या होता है? मैनिफेस्टेशन का मीनिंग होता है जैसे कि सिम्टम्स। क्या होता है अपना? सिम्टम्स। मैनिफेस्टेशंस, सिम्टम्स मतलब किस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, किस तरह के स्टेजेस HIV इन्फेक्शन होने के बाद जब हमें एड्स कॉज होता है उसमें किस तरह के सिम्टम्स हमें पाए जाते हैं देखेंगे हम। उसमें AIDS हैव बीन, मतलब मैं बार बार AIDS क्यों कहता हूँ, मैं एड्स मुझे बुलाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो मैं AIDS बुलाता हूँ उसको, पहले से ही मैं पहले से ही उसको कहता हूँ AIDS। ठीक है, तो AIDS हैव बीन क्लासिफाइड इनटू द 4 ब्रॉड कैटेगरी। 4 जो कैटेगरीज है उससे डिवाइड की है। सबसे पहले कैटेगरी होती है अपनी इनिशियल इन्फेक्शन। इनिशियल इन्फेक्शन में क्या होता है हमारे शरीर में? सेकंड होता है अपना एसिम्प्टोमेटिक, थर्ड होता है अपना AIDS रिलेटेड कॉम्प्लेक्स और अनदर होता है अपना AIDS कॉम्प्लेक्स, जो कि AIDS होने के बाद क्या होता है। ठीक है, तो एक पकड़ के हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इनिशियल इन्फेक्शन मतलब जो कि शुरुआती का, जो कि इनिशियल टाइम होता है बिगिनिंग का, तो विद द वायरस एंड फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी यूजुअली 2 to 8 वीक्स आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन। जैसे कि इनिशियल इन्फेक्शन में मतलब अभी भी आपको इन्फेक्शन हुआ है, तो इन्फेक्शन होने के बाद जब आपको 2 to 8 वीक्स हुए तो 8 वीक होने के बाद आपके बॉडी में अलग तरह की एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है। मतलब यहाँ पर आपने टेस्टिंग किया तो आपके बॉडी में अलग तरह की एंटीबॉडी पाई जाएंगी और उससे एक ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता चल जाएगा कि आपको HIV इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, कि कितना 2 to 8 वीक्स में आपको क्या पता चल जाता है, मतलब आपके बॉडी में मतलब डिफरेंट तरीके के एंटीबॉडी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है अपना इनिशियल इन्फेक्शन। क्या है अपना? इनिशियल इन्फेक्शन। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, नेक्स्ट है अपना एसिम्प्टोमेटिक स्टेज। एसिम्प्टोमेटिक का मीनिंग ही उसके नाम में ही छुपा है। एसिम्प्टोमेटिक का मीनिंग क्या होता है? जिसमें हमें सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते, जिसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। मतलब मैं आपको बताऊंगा क्या है आगे। एसिम्प्टोमेटिक इन विच नो साइन ऑफ द डिसीज, मतलब क्या है कि ये जो फेज होता है ना, इस फेज में आपको कोई साइन ही नहीं मिलता। जो नॉर्मल कंडीशन होती है ना वही नॉर्मल कंडीशन ही अपने चलती है। ठीक है, नो साइन आर सीन, मतलब इस कंडीशन में पाए जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रेंज फॉर द 6 months to the 10 years। ये सबसे डेंजर बात है। क्या है कि जिसकी इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा, जो कि सिम्प्टोमेटिक फेज किसका 6 month का भी हो सकता है और किसका 10 year तक भी हो सकता है। जिसकी इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग है वो फैलने नहीं देता है, तो 10 ईयर तक भी आपको सिम्टम्स नहीं आ सकते, या किसी का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक हो तो 6 मंथ में भी आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। बात क्लियर है? तो ये होता है अपना। ठीक है, तो सबसे वेरी करने वाला इतना इंक्यूबेशन पीरियड किसी भी डिसीज का हमें देखने नहीं मिलता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो होता है 6 month to 10 year तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको HIV इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें किसी भी तरह के सिम्टम्स नहीं आते, इसलिए इस फेज को क्या कहते हैं हम? एसिम्प्टोमेटिक फेज की स्टेज कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है अपना एआईडीएस रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़नी चालू हो जाती है। एआईडीएस रिलेटेड कॉम्प्लेक्स जिसे ARC भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि क्लिनिकल साइन फीवर फॉर द लॉन्गर देन द 1 मंथ, मतलब आपको जो फीवर रहता है ना वो फीवर महीने तक फीवर रहता है। मतलब क्या है कि अभी सिम्टम्स दिखना चालू हो गए जो कि क्लासिकल सिम्टम्स हम उसे कह सकते हैं, या इंपॉर्टेंट सिम्टम। किसी पर्सन को HIV इन्फेक्शन हुआ है और बहुत देर हो चुकी है तो उनको जो फीवर आएगा तो फीवर 8-10 दिन का नहीं तो महीने तक चलेगा या महीने से ज़्यादा भी चल सकता है, ठीक है। अनदर होता है अपना फेटेक मेटेक। फेटेक का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि थकान आना, ठीक है। अनदर होता है अपना अनप्लानिंग क्यों अनएक्सेप्टेड डायरिया हम कह सकते हैं। डायरिया का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि मतलब कितना भी अच्छा आप खा लो तो वो आपके पेट में नहीं पचता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, डायरिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डायरिया। अनदर होता है अपना नाइट स्वीट का मीनिंग होता है कि अचानक से घाम आना, रात में घाम तो मराठी में हो गया, ठीक है। पसीना आना, क्या आना, पसीना आना, ठीक है। तो अचानक से पसीना आना। अनदर होता है अपना शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग लेने के लिए मतलब ब्रीथ करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम जाना, इसे हम क्या कहते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। और अनदर होता है अपना लॉस ऑफ वेट। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पॉइंट एक क्रिटिकल कर दिया, लॉस ऑफ वेट मतलब 10 पर क्या दिया गया यहाँ पर 10 पर किलो, मतलब पर किलो वाला 10 kg मतलब 10% दिया है, सॉरी इसमें क्या दिया है अपना 10%, मतलब इस कंडीशन में आपका बॉडी वेट 10% कम हो सकता है, मतलब अचानक से कम होना चालू हो जाता है। कितना परसेंट, 10%, ठीक है। तो ये जो होती है एआईडीएस रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लेक्स कंडीशन वहां से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और लास्ट में होता है अपना एआईडीएस, मतलब एड्स जो होता है ना, एड्स हो जाता है, एचआईवी से एड्स होता है तो एंड स्टेज होती है मतलब एड्स की, ठीक है, जिसे हम एआईडीएस मतलब एड्स ही कहते हैं, ठीक है। तो ये होती है अपनी इज द एंड स्टेज ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, इट इज द कैरेक्टराइज बाय द लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब इसमें इंसान मर भी सकता है। लास्ट स्टेज में चला गया, अभी तक आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया है, ट्रीटमेंट तो है, मतलब डिफरेंट ट्रीटमेंट का मतलब ऐसी नहीं है कि वो कंप्लीटली ठीक हो सकता है, कुछ तो लाइफ मतलब हम कह सकते हैं कि बेटर लाइफ करने के लिए अनदर मेडिसिन हमारे इधर अवेलेबल्स है, तो वो मेडिसिन आपने अभी तक नहीं ली तो आपको एआईडीएस मतलब एड्स हो सकता है, और एड्स में वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, मतलब उसमें उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि निमोनिया जैसे डेंजर डिसीज आपको हो सकते हैं, या अनदर सार्कोमा का आपको मीनिंग पता है, मतलब एआईडीएस में आपको कैंसर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कैंसर भी, ठीक है। किसी भी तरह के डिसीज हो जाते हैं, मतलब एड्स का मीनिंग होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, मतलब इम्यून सिस्टम उसमें क्या हो रहा है अपना वीक हो रहा है। तो इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है तो आपकी बॉडी खुली है एकदम से, कोई भी आओ और इन्फेक्शन करके चले जाओ। छोटा से छोटा इन्फेक्शन भी आपको बड़ी से बड़ी दिक्कत दे सकता है, या उसमें आपकी डेथ भी हो सकती है, छोटे से छोटे इन्फेक्शन से भी आपको, ठीक है। हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वही हमारे पास नहीं होता है, वही हैक हो जाता है। तो अभी सी बात है कि कोई भी आकर हमें इन्फेक्शन कर सकता है, और वो भी डेंजर इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये सारे जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये होती है अपनी एआईडीएस मतलब एड्स में होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया हमने, एआईडीएस मतलब वायरस किससे ट्रांसमिट होता है, किससे नहीं होता है, और अनदर हमने डिस्कस किए जो कि हमारे सिम्टम्स, ठीक है। यहां तक आप वीडियो में आ चुके हैं तो जरूर से इस चैनल को, मतलब आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट्स हो, आपका कोई भी डाउट्स हो तो डाउट्स कमेंट्स करते जाइए, मैं आपका कमेंट्स का आंसर दूंगा, मतलब देते ही रहता हूँ, ठीक है। और अनदर जिसे ज़रूरत है, जैसे कि आपके फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो जिसे ज़रूरत है, उसे आप जरूर से शेयर कर दीजिए।